5 देशों पर ईरान का कहर बरस पड़ा है। अमेरिकी एम्बेसी से लेकर ऑयल रिफाइनरी और $5 बिलियन के रॉकेट लॉन्चर तक को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। कतर के दोहा में धमाके हुए हैं। अमेरिकी एयरबेस को IRGC ने निशाना बनाया है। साथ ही दुश्मन के ठिकानों पर भयंकर बमबारी की है। कतर, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और इराक में बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। वहीं अमेरिका ने ईरान के रेलवे पुलों को निशाना बनाया है। एक एक करके पूरा अपडेट बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, ईरान ने कतर पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। कुछ ही मिनट पहले दोहा में कम से कम 4 धमाके हुए और शुरुआती खबरों के मुताबिक अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर भी हमला हुआ है। खाड़ी देशों में ईरान की जवाबी कार्रवाई एक साथ चल रही है। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और इराक में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से आगे लिखा है, शुरुआती खबरों के मुताबिक ईरान ने बहरीन के मनामा में बाप्को ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया है, जिससे वहां भीषण आग लग गई है। एक के बाद एक ईरान ने पूरी रात भयंकर बमबारी की है। सीधे रिफाइनरी पर अटैक कर दिया है और इसके साथ में ही अमेरिका से जुड़े ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। क्लार्डन के हवाले से लिखा है, ईरान ने इराक की सीमा के पास कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हिमार्स सिस्टम पर हमला हुआ है। ये जो हिमार्स सिस्टम है, ये बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत ही हाई लेवल का जो अमेरिका का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसके जरिए वो अपना रॉकेट लॉन्च करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार हमला करके अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। सोचिए, जो सिस्टम लोकेशन बार बार चेंज करता है, उस सिस्टम को भी ईरान ने ध्वस्त कर दिया है, उसे भी मार गिराया है। जिसका मतलब यह है कि ईरान भी अपनी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत आगे बढ़ चुका है। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, शुरुआती खबरों के मुताबिक ईरान ने बहरीन और सऊदी अरब को जोड़ने वाले किंग फहद कॉजवे को भी निशाना बनाया है। महर न्यूज के मुताबिक एम्बुलेंस और फायर ट्रक पुल की ओर तेजी से जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने बीती रात ईरान के रेलवे पुलों को और आम नागरिकों वाले जो पुल होते हैं उन पर हमला किया। ट्रंप ने कहा भी था कि वो हमला करेंगे, इसी तरीके से हमला करेंगे और जो नागरिकों वाली चीजें हैं उन पर वो अपना निशाना साधेंगे। इसी के जवाब में जब हमला होता है तब ईरान उसी वक्त धमकी देता है और कहता है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो हम पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा देंगे। यहाँ पर मौजूद हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भयंकर बमबारी और मिसाइलें दागी जाएंगी। और इसी वजह से जब पुल पर हमला किया गया तो पुल के बदले में एक और पुल जो कि सऊदी और बहरीन को जोड़ता है, इसे किंग फहद कॉजवे कहते हैं। ये बहुत बड़ा पुल है, बहुत लंबा पुल है और सऊदी और बहरीन के बीच में यह बना हुआ है। इस पर सीधे हमला कर दिया है। हालांकि यहाँ पर जो हमले की बात है वो कही जा रही है और साथ ही साथ में यहाँ पर जो एम्बुलेंस है, पुलिस है, वो भी जाते हुए दिखाई दी है। इसके साथ में ही होर्मुज रिपोर्ट ने पूरी खबर बताई है कि कैसे किस तरीके से कहां पर हमले हुए हैं। सबसे पहले तो ये की खबर है कि ईरान ने बहरीन में बाप्को ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। साथ ही कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से एक साथ जो खेप है वो दागी है। साथ ही साथ कुवैत में $5 मिलियन के जो अमेरिकी हिमार्स लॉन्चर हैं उनको नष्ट कर दिया। MOU के टूटने के बाद से तेहरान का ये सबसे बड़ा एक साथ किया गया हमला है। अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान ने किया है। यह हमला दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद हुआ है, जहां पर ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज़गान प्रांत में और चाबहार में 6 नागरिक पुलों, एक बड़े रेलवे स्टेशन और एक टेलीकम्युनिकेशन टावर को एक नागरिक हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। खबरों के मुताबिक इन हमलों में नागरिक मारे गए और घायल हुए और बंदर अब्बास के आसपास परिवहन के मुख्य संपर्क भी टूट गए हैं। ये हमले IRGC के उस चेतावनी के कुछ ही घंटों के बाद हुए हैं जिसमें कहा गया था कि ईरानी बुनियादी ढांचे पर किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब पूरे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के हर एक हिस्से को नष्ट करके दिया जाएगा। जबकि हूतियों ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की बात दोहरा दी है। खबरों से पता चलता है कि हमलों के बाद कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे में आग लग गई है। कतर में खबरों का दावा है कि ईरानी मिसाइलों ने दोहा के बाहरी इलाके अल दुहैल कैंप पर हमला किया है और राजधानी में जोरदार धमाकों की खबर सामने आई है। बहरीन में भी खबरों का जो दावा है वो कहा जा रहा है कि मिसाइलों ने हमला किया है, अमेरिकी कैंप पर हमला किया है जहां पर अमेरिका की सेना तैनात थी और एक अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना भी बनाया है। ड्रोन हमलों के दौरान बहरीन के ऊपर 2 अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ते दिखाई दिए और इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए कहा जा रहा है कि कुछ अमेरिकी जो हैं वो भागते हुए दिखाई दिए हैं। अरबी मीडिया ने यह भी कहा है कि एक ईरानी मिसाइल ने बहरीन और सऊदी अरब को जोड़ने वाले किंग फहद कॉजवे पर हमला किया है, जिसके बाद घटनास्थल पर एम्बुलेंस और इन सब जगहों पर हमले हुए। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि बाप्को रिफाइनरी पर हमला हुआ। ये बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहाँ पर हमला होना मतलब कि तेल का संकट भयंकर तरीके से आना। इसके अलावा अमेरिकी हमलों से ईरान में
कई पुलों पर नुकसान हुआ है, बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ है, कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। कतर के अलुदीद एयरबेस पर ईरानी मिसाइल जो है वो आकर गिरी है और यहाँ पर अमेरिका के रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया गया है। बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमलों की खबर है। इन हमलों की खबर से साफ पता चल रहा है कि ईरान ने अब एक के बाद एक अपना बदला शुरू किया है और बदलों के बदौलत ही इस तरीके से अमेरिकी ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया है। जब से ये सीज फायर हुआ है, 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ था, 8 अप्रैल के बाद से अब तक के हमलों के बीच में जितनी बार भी हमले हुए हैं, इन सब हमलों में जो आज हमला हुआ है ये ईरान की तरफ से किया गया सबसे बड़ा और एक साथ किया गया हमला है कि एक साथ 5 देशों पर बुनियादी ढांचों पर भी हमले किए गए, रिफाइनरीज पर भी हमले किए गए और अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले किए हुए। आमतौर पर ईरान जब हमले करता है अलग अलग देशों पर करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर ही करता है। लेकिन यहाँ पर अब रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया है और ब्रिज पर भी हमला होने की बात कही जा रही है और ये सब कुछ अमेरिका की वजह से हो रहा है। अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पर हमले किए, इन्हीं हमलों के जवाब में ये सारी चीजें हुई हैं। इसके साथ में ही अमेरिकी हमलों में क्या क्या नुकसान हुआ है ईरान का वो भी बता देते हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, अमेरिकी हमलों में कोहुरेस्तान में शुर नदी का पुल जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बंदर अब्बास लार हाईवे दोनों तरफ से बंद हो गया है। खबरों के मुताबिक हमले के समय पुल पर आम लोगों की गाड़ियां मौजूद थी। हताहतों की संख्या के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, यानी कि कुछ लोग घायल हुए हो सकते हैं। ईरानी लेटर के हवाले से लिखा है, रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने यमन के हूथी आंदोलन को निर्देश दे दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता है तो वो बाब अल मंडेब को बंद करने की तैयारी करें। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया है कि हूथियों ने पहले ही रेड सी में प्रवेश द्वार के पास मिसाइलें और ड्रोन तैनात कर दिए और वो आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ये कदम दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक के लिए खतरा पैदा कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी अब बाब अल मंडेब बंद करके ईरान अपना परचम लहराने वाला है और साफ तौर से ईरान ने कह दिया है कि भाई अब तो हम रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका हमला कर रहा है, अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान की तरफ से ये पूरी कार्रवाइयां की जा रही हैं और एक के बाद एक भयानक हमले किए जा रहे हैं। ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा है, अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में नए सिरे से हमले किए। इन हमलों में कई पुल, शहीद रजाई पोर्ट से जुड़ा एक अहम रेलवे हब और एक टेलीकम्युनिकेशन टावर और आम नागरिकों का एयरपोर्ट निशाना बनाया गया है, यानी कि आम नागरिकों पर अब यह हमला अमेरिका ने शुरू किया है। ईरान ने इसकी शुरुआत नहीं की थी, बल्कि अमेरिका ने इसकी शुरुआत की। लोगों से जुड़ी हुई चीजों पर हमला करना शुरू किया अमेरिका ने, क्योंकि वो ईरान के मिलिट्री ठिकानों को ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, ईरान की कैपेबिलिटीज को ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने आम नागरिकों के हताहत होने की जानकारी दी है, जिसमें पुलों पर हुए हमलों में लोगों की मौत भी शामिल है। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल हमले किए। खबरों के मुताबिक कतर में मिसाइलें गिरी और बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और इराक में धमाकों की आवाजें सुनाई गई। ईरान ने बहरीन को सऊदी अरब से जोड़ने वाले किंग फहद कॉजवे को भी निशाना बनाया है और ईरान ने साफ तौर से कहा था कि भाई अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो पूरे इलाके में और भी बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और ये सारी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये सारी जो खबरें सामने आ रही हैं, ये ईरान के बदले की ही हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अब ईरान ने उसी तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई की है अमेरिकी ठिकानों पर भी और उन देशों पर भी जो कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं और ईरान पर हमला करने में उसकी मदद कर रहे हैं। उन सब पर ईरान ने ये भयानक हमले किए हैं। फिलहाल के लिए मेरा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।